नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर्स में। आइए कल की बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि कल मार्केट कैसे रह सकता है, हमें कहाँ पे ध्यान देना है। इन केस अगर गैप डाउन होता है जैसा कि पिछले का 2-3 मंडे से दिखा रहा है, तो क्या सिनेरियो बन सकता है और आगे कैसे खेलना है। ठीक है, तो आप बने रहिए। एंड जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है थोड़ा सा साथ दें, आपको लगेगा पता हटके है कुछ। ठीक है, बाकी लोगों से लॉजिकल है, कुछ एनालिसिस है, वो आपको समझ में आ जाएगा। आप जस्ट स्किप ना करें और वीडियो का क्या कहते हैं स्पीड बढ़ा के देख लें, अगर उसमें आपको समझ में आता तो वो ज़्यादा ठीक है। ठीक है, आ जाइए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। आपने अगर मेरी दोपहर वाली एनालिसिस नहीं देखी है तो उसमें मैं कह रहा हूँ सीधा कि निफ्टी को अगर ये इम्पल्सिव की तरह हो पैटर्न, ये वाला जो करेक्शन टाइप लग रहा है, तो निफ्टी को आज की डेट में कम से कम 13,500-600 होना चाहिए। जैसे कि ये आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी अभी कहाँ पर है, 30,000 के यहाँ पर लगभग है। और उसका 200 EMA आप देखेंगे, 200 EMA आ रहा है 29,879 आज की डेट में। ठीक है, 29 यहाँ पीले रंग में जो लिखा हुआ है, ये वाली जो लाइन है 200 EMA। वहीं निफ्टी का 200 EMA आ रहा है बहुत नीचे अभी 13,306। ये अपने 100 EMA को छू के इसने एक बार ऊपर जंप दिया है, जैसे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक बार 100 EMA को छुआ था यहाँ पे, और फिर ये एक जंप दिया था। कहाँ तक का जंप दिया था? 33,315। ठीक है, कहाँ पे आके 32,150 का लो बना के यहाँ से लगभग 1000 पॉइंट का जंप दिया था। ठीक है, बैंक निफ्टी ने। और ये ट्रेंड लाइन का भी बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। और इसमें जो ताज़ा सिनेरियो है, लेटेस्ट जो चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए वो है, इसने अभी 100 EMA पे रेजिस्टेंस ले रहा है। और 100 EMA है इसका 32,100 और 200 इसके बीच में, ये जो वायलेट कलर की लाइन है। ठीक है, और 10 EMA भी 100 EMA को काट चुका है, जो कि बहुत नेगेटिव साइन है, जो कि बहुत नेगेटिव साइड है। और ये डेली चार्ट में है। आप देखेंगे जो मैंने सुबह एनालिसिस की थी वो मेरी वीकली चार्ट पे थी, उसमें मैंने डेली चार्ट खोला भी नहीं था। तो इन केस आप किसी नेक्स्ट वीक के लिए प्ले करना चाह रहे हैं, क्या कहते हैं 5-6 दिन में आपका सिनेरियो क्या है, कल क्या करना है, तो आपको डेली चार्ट देखना पड़ेगा। वीकली चार्ट मैंने इसलिए पूरी एनालिसिस वीकली चार्ट में रखी क्योंकि वो व्यू था, रिसर्च ही 2-3 मंथ के लिए कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, तो अब आ जाइए हमें कल किस लेवल पे, सबसे पहले बैंक निफ्टी को ही डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसका अगर आप 3 घंटे का चार्ट लगाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखा होगा आपने क्या चीज बन रही है, नीचे आया है, फिर इसको एक बार ऊपर खींचा गया, फिर ये गैप डाउन हुआ, फिर नीचे आया, फिर एक बार ऊपर खींचा गया। ठीक है, तो ये सपोर्ट जो है इसका, इसके दो सपोर्ट जोन बहुत ही अहम हो जाते हैं। एक तो है ये 31,600, 31,600 बहुत ही अहम सपोर्ट हो जाता है। दूसरा अहम जो मतलब इम्पोर्टेंट सपोर्ट है इसका, वो रहेगा आपका 31,400, 31,400। 31,600 टूटता है और 31,415 टूटता है। जब तक इसके नीचे रहेगा तो बैंक निफ्टी में प्रेशर, बहुत बहुत प्रेशर रहेगा। ठीक है, और उसके चांसेस होंगे ये नीचे वाला जो बहुत बड़ा सपोर्ट है इसको तोड़ने का। ये जो नीचे वाली लाइन खींची है मैंने, ठीक है, बैंक निफ्टी में तेजी तभी हो सकती है जब वो 31,600 के ऊपर चले। ठीक है, 31,600 के ऊपर चले, और ये ही दोनों इसके लिए सपोर्ट है, 31,600, 31,400। और इन केस गैप डाउन होता है, चलो मान लो नीचे की तरफ रहता है, तो हमें और थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। तो हम उसके लिए एक आवरली चार्ट लगा लेते हैं। ये आपका आवरली चार्ट। ठीक है, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा भाई 30,000, ये 31,000 ही 50-60 के करीब का लेवल आता है। एक इस लेवल को आपको चेक करना पड़ेगा, 31,000, 50-60-70 इसके लगभग ऐसा आ रहा है। और अब अगले वीक तो यहाँ पे जब कहानी शुरू होगी तो 30,800-900 पे ही ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ जाएगा। ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ जाएगा। तो आपने ध्यान देना है, अगर 30,800-700 इसको तोड़ के नीचे आधा पौना घंटा भी अगर बैंक निफ्टी रुक जाता है, ठीक है, आधा पौना घंटा भी बैंक निफ्टी रुक जाता है, तो आपको 30,800-900 इसके नीचे की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, फिर ये दोबारा लो की तरफ जाता हुआ दिखेगा, जैसे 30,500 और जो लो बनाया था 30,400, 30,500-400 यहाँ पे
देखो 30,800 900 के नीचे चले तो आपने भैया देखना है कि 30,500 400 इसको तोड़ रहा है, ठीक है, फिर इसको तोड़ रहा है, तो इसको अगर तोड़ देता है तो मैं आपको इतना कह सकता हूं, आपको 200 EMA टेस्ट होता हुआ दिखेगा, जो कि है हमारा डेली चार्ट पे ये ठीक है। अगर 30,800 के नीचे अगर ट्रेड करता रहता है तो आपने क्या ध्यान देना है, 30,800 के नीचे ट्रेड करता है, एक होशियार आदमी क्या करेगा, ठीक है, सेल करेगा और SL लगा लेगा 31,000 के ऊपर, कहीं दोबारा 5 1 10 मिनट की कोई कैंडल ना क्लोज हो जाए, सिंपल। अगर 30,800 900 के करीब इसको तोड़ता है, नहीं तो क्या करेगा मैं आपको बता देता हूं छोटे ही टाइम फ्रेम में जाके दोबारा। ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, यही वाली, ये इसको थोड़ा मोटा करना पड़ेगा भाई, ये नीचे वाले में मिटाता हूँ, ठीक है। आप नहीं तो इस इनको सिंपल अपने दिमाग, ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, ये वाली, ये नीचे वाली जो ये अगर ये टूटती है कल, ठीक है, ये अगर टूटती है, और ये टूटेगी कैसे, जब 31,800 के नीचे ट्रेड करेगा, तो आपको इसी लाइन का SL लगाना है कि इसके ऊपर कहीं 5 मिनट 10 मिनट या जो आपका टाइम फ्रेम रहे, चार्ट आप लगा के देखें कि भाई 30,900 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल कोई क्लोज ना हो जाए, 30,900 बिल्कुल छोटा सा एसएल, तो यहां से आपको सेल की गाड़ी में बैठ जाना है। अगर 30,800 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो ठीक है, और 30,400 तोड़ देगा, ठीक है, और वहां नीचे 5 10 मिनट भी सस्टेन कर गया, एक और लॉट आपको सेल कर देना है, एक और लॉट आपको सेल कर देना है, ठीक है। फिर आपको दिमाग में पता क्या रखना है, डेली चार्ट में आके इस लेवल को आपने डेफिनेटली अपने दिमाग में रखना है। एक मिनट गाइस, EMA 29,299 कैसे हो गया यार, अभी तो 29,8 के कुछ था गाइस, ये पता नहीं। देखो मैंने आप वीडियो जब शुरू करी थी तो 200 EMA जो था, ये तो जीरो था में ही गड़बड़ी है, फिर मैंने आपके सामने ही रिफ्रेश किया है जब, हाँ अब ये 30,000 आ रहा है। दोस्तों आप अपना 200 EMA चेक करिएगा, मेरा कहने का मतलब एक ही है, ये जो सपोर्ट लाइन तोड़ता है अगर, ठीक है, ये सपोर्ट लाइन तोड़ता है और डेली चार्ट में जहाँ पे 200 EMA आ रहा हो, वहाँ पे 200 EMA रीटेस्ट होने के बहुत चांसेस हैं, वहाँ पे एक बार आके आपको डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। ये रहेगा नीचे का सिनेरियो, बाय करना है आपको 30,900 के ऊपर ही बाय करना है, 30,900 के ऊपर चले तो वहां पे एसएल लगाइए, 30,900 के नीचे कोई 5 10 मिनट की कैंडल क्लोज हो तो आपका एसएल है, और 30,900 के ऊपर बाय है। ये सिनेरियो है जब जब गैप डाउन होता है बैंक निफ्टी में, ठीक है, स्पेशली। अब गैप डाउन नहीं होता है तो मैंने आपको सिंपल दो लेवल बता दिए, 31,600 31,400, 31,600 के ऊपर रहता है तो बिंदास आप बाई कर सकते हैं, ठीक है, आप बिंदास बाई कर सकते हैं। आपको क्या कहते हैं, ध्यान रखना है, एक 31,920 और 32,100 से लेके 200, ठीक है। यहाँ पे एक बार सतर्क हो जाइए कि क्या करना चाहता है बैंक निफ्टी, और अगर 32,300 को भी क्रॉस कर लेता है तो भैया फिर ये ऊपर जाने के चांसेस हैं इसके। देखिए अब होगा क्या, जैसे जैसे अब ये ऊपर जाएगा इसको एक एक EMA में रेजिस्टेंस देगा अपना, जैसे 32,500 पे 50 EMA का रेजिस्टेंस है, ऊपर 33,140 के करीब आता है, यहाँ पे 50 EMA का रेजिस्टेंस है। और इन केस खुदा ना खास्ता भाई, अगर बैंक निफ्टी इन सबको पार करके क्लोजिंग देने लग गया ना यहाँ ऊपर, फिर आप 4 3 4 हज़ार पॉइंट के लिए खेलना, कम से कम 3 4 हज़ार पॉइंट के लिए, ठीक है, फिर छोटी मोटी तेजी नहीं होगी। दैट्स इट गाइज, ये मैंने बैंक निफ्टी का बता दिया। लेवल आप मैं मोटे मोटे रिपीट कर देता हूँ, 31,600 ध्यान रखिए, एक सपोर्ट है, 31,400 को ध्यान रखिए, वो भी एक सपोर्ट है। इन केस बैंक निफ्टी खुलता है तो मैंने आपको अच्छे से सिनेरियो सारे बता दिए हैं। 30,800 30,900 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है, सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए, ठीक है। अब आ जाइए निफ्टी पे, ये है निफ्टी जो कि एक रेलवे लाइन की जो पटरियां होती हैं उनके बीच में चले जा रहा है, तो इसका सपोर्ट वो आ रहा है 14,160, 14,160
60 एक सपोर्ट है, 100 EMA जहाँ पर है आप वहाँ पे सपोर्ट मानिए। आप कल का जब चार्ट खोलेंगे डेली चार्ट, 100 EMA को सबसे पहले मार्क कर लीजिए। वही है लास्ट स्टेशन जो डिक्लेयर कर देगा। अगर इसके नीचे सस्टेन करके रहने लग जाता है तो भैया ये एक बार आपको 13,900 भी दिखा सकता है। 13,900 यहाँ पर, मतलब ये नीचे वाला जो ट्रेंड लाइन है इसको फिर रिटेस्ट करने के लिए आएगा। ठीक है, और आपने ध्यान रखना है 14,380 ये है आपका पहला पड़ाव इसके ऊपर तेजी के लिए। ठीक है, दूसरा 14,425, तीसरा 14,450 से लेके 14,480। ठीक है, ये एक ऐसा जोन बन चुका है अभी जहां पे आपने कुछ नहीं करना है। 450 आए प्रॉफिट बुक, नीचे से आप बाय करते जा रहे हैं। ठीक है, 14,450 से 480 आप देखिए मार्केट क्या करता है। 480 85 इसके ऊपर सस्टेन होने लग जाता है। ठीक है, तो आपको दोबारा बाई कर लेना है, आपको पक्का फिर क्या कहते हैं 530। ठीक है, 530 और 600 ये देखने को मिलेंगे, 530 और 600। ठीक है, ये दिमाग में रखिए आप जो मैंने चीज आपको बोली है। 14,450 से लेके 14,480 ये एक रेजिस्टेंस का जोन रहेगा और जबरदस्त रेजिस्टेंस का जोन रहेगा। इतना आसान नहीं होगा इसको पार करने के लिए। इसको पार करके अगर सस्टेन कर जाता है तो आपको डेफिनेटली 14,550 एंड 14,600 ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब सेल आपको करना है सबसे पहले 14,295 या 300 मान लो, इसके नीचे सस्टेन होना चाहिए। देन 280, ठीक है 280, ठीक है, और 225 से 230 इसके बीच का जो लेवल है बस। फिर लास्ट में ये 100 EMA खुलता कहाँ है, कहाँ ओपन होता है, उसके हिसाब से सुबह चाय की चर्चा पे गेम प्लान दोबारा रिफ्रेश करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अगर 250 220 इसके बीच में खुलता है तो भैया ऑब्जर्व करें मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है, नीचे जाना चाह रहा है। नीचे जाना चाह रहा है तो 160 को तोड़ेगा तो मंदी करनी है, ऊपर अगर 280 को तोड़ के सस्टेन करता है तो तेजी करनी है। ठीक है, ये आप अपने दिमाग में रखिए। हाल तो 230 220 230 ये एक ऐसा जोन रहेगा, इसके ऊपर अगर नीचे से ऊपर देखो दोस्तों आप एक चीज समझ जाओ, अगर मैं बोलता हूं 380 के नीचे मार्केट धीमा है पर मार्केट खुल ही 320-30 रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 380 के नीचे आपने शॉर्ट कर दिया। ऊपर से तोड़ता हुआ आए 380 को नीचे तो शॉर्ट करना अलग चीज है, और मार्केट ओपन ही 14,380 के नीचे हो रहा है वो अलग चीज है। ठीक है, प्लीज ये चीजें अंडरस्टैंड करें। एंड मैंने सुबह वीडियो डाली है, अब लोग क्या कहते हैं हम मंडे तेजी करने के मूड में। अरे भैया वो रिसर्च है, वो स्टडी है। मैंने वहां पे लेवल्स डाले हैं कि 13,600 से लेके 13,760 780 ये एक सपोर्ट जोन काम करेगा निफ्टी के लिए आगे आने वाले दिनों में। यहां से हम अपने आप को तैयार रखेंगे कि भाई ऊपर भी जंप कर सकता है। आप लोगों को वो चीज मंडे को ही चाहिए। तो मार्केट में दोस्तों मेरी बात सुन लो, मार्केट में नुकसान उसी का होता है जो जिसने वीडियो देखी और वो उस वीडियो के सपने मंडे को देखने लग जाता है, चाहे वो किसी की भी एनालिसिस हो, किसी भी रिसर्च, किसी का भी व्यू हो। ठीक है, किसी ने भी कुछ भी डाला हो, वो उसके सपने मंडे को देखने पूरी रात यही सोचता रहता है कल तो उठते ही साला फाड़ दूंगा, सी बाय करूंगा। ठीक है, यहां मैं समझाने की कोशिश में लगा हुआ हूं भाई, ये लेवल अपने कॉपी पेन लेके नोट कर लेंगे, गेम प्लान बना लेंगे दिमाग में। अगर गेम प्लान फिक्स करके रखेंगे तो बहुत ही आपको फायदा होगा। और उतनी भी हेल्प करने के लिए सुबह सुबह चाय पीते हुए अपनी फूकता हूं वाणी आप लोगों के लिए कथावाचक बन गए कि भाई सब भूल जाओ, जो दाएं बाएं देखा है सब भूल जाओ। आप लोगों ने कभी रियलाइज नहीं किया होगा, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं जो सुबह सुबह बोलता हूं कितनी चीजें आप लोग करने से बचे होंगे। ठीक है, कि नहीं यार ये नहीं करना है, इस भाई ने ये बताया है। ठीक है, बट लोगों को याद क्या रहता है, प्रॉफिट याद रहता है। ठीक है, वो भी भूल जाते हैं अगर किसी ने किसी की वजह से नुकसान कर दिया हो, गालियां देते हैं। तो ये मैं अच्छे से वाकिफ हूं इन चीजों से दोस्तों। पर किसी ने अगर आपको नुकसान से बचाया है ना, वहां आपका दिमाग जाएगा ही नहीं, वहां आपका दिमाग बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, तो प्लीज समझिए, कोई वीडियो देख के मंडे को ही नहीं गाड़ी चला देनी है उसके लिए। भाई कोई मैंने जो चीजें बोली हैं, मैंने लेवल्स भी बोले हैं, उन लेवल्स को अगर मार्केट उसी तरीके से फॉलो करेगा तब ही वो
प्लान एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज वो यार मेरे घर का सामान थोड़ी है कि जैसे मैं बोलूंगा वैसे चल पड़ेगा। ठीक है, उठा के इधर रख दो, उठा के, मार्केट है भैया, हमको मार्केट के हिसाब से चलना है, मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। दुनिया चाह रही है गिरे मार्केट, कोरोना बढ़ रहा है, नहीं गिर रहा है क्या? नहीं गिर रहा है। ठीक है, तो जो चीजें मैंने बोली हैं दोस्तों उसको दिमाग में रखो। सुबह जो लेवल मैंने बोले हैं उनको समझने दो। मार्केट खुलता कहाँ है? नीचे खुलता है तो 300 के ऊपर सस्टेन होता है, बाई करेंगे। खुलता 350 है तो 380 के ऊपर चलेगा तो बाई करेंगे। ठीक है, नीचे खुलता 300 पे है, 280 को तोड़ के नीचे की तरफ चलता है, सेल करेंगे। सिंपल है, नंबर है अपने पास, जैसे जैसे नंबर ऊपर या नीचे कटेंगे वैसे बाई सेल करेंगे। श्योर शॉर्ट खेलना सीखो, ना कि अंधे होके खेलना सीखो। ठीक है, बस मेरा आपको ये कहना है, प्लीज समझिए। ठीक है, थैंक यू।